सावधान। नमस्कार, मैं हूं जयकृति योगी। त्योहार का सीजन है, दूध और मिठाइयों की मांग बढ़ गई है। ऐसे में चंद मुनाफाखोर आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ लोग दूध में मिलावट करके बेच देते हैं, जिससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। मिठाइयों में मिलावटी मावे का इस्तेमाल होता है और ये मिठाइयां जहर से कम नहीं है। न्यूज़ 18 राजस्थान ने नकली दूध और मावे का रियलिटी चेक किया, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर कैसे आपकी सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। देखते हैं सफेद जहर से सावधान। त्योहार का सीजन है, दूध की बहुत डिमांड है। ऐसे में मुनाफाखोर नकली दूध बना रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने नकली दूध बनाने वाले एक शख्स को ढूंढ निकाला और उससे जाना कैसे नकली दूध बनता है। अलवर के इस शख्स ने अपनी पहचान नहीं बताने की शर्त पर न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश गुसाई को नकली दूध बनाने का तरीका बताया। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये नकली दूध। जिस दूध को आप शुद्ध समझकर पीते हैं, आखिरकार वो दूध मिलावटी दूध होता है। नमस्कार, मैं हूं राकेश गुसाई और हमारी इस खास रिपोर्ट में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से बड़ी मात्रा के अंदर जयपुर और आसपास की बड़ी सिटियों के अंदर नकली सिंथेटिक दूध लाया जाता है। और वो इसलिए लाया जाता है क्योंकि डिमांड्स बढ़ गई है और उत्पादन बहुत कम हो गया है। और यही कारण है कि दूध माफिया अब दूध की जगह सिंथेटिक दूध बनाकर सप्लाई करने लगे हैं। ये किस प्रकार से सिंथेटिक दूध बनता है और किस प्रकार से इसका प्रोसीजर होता है। इस दूध से न केवल मावा बनाया जाता है, मावा बनने के बाद इसका मिठाइयों में प्रयोग किया जाता है और त्योहारी सीजन में ये मिठाइयाँ जमकर आप और हम लोग खाते हैं। और इस खाने से कई बीमारियां भी होती हैं, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले कि ये दूध आखिर बनता कैसे है, इसको जानने के लिए हम जयपुर से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले के अंदर आए हैं। जानते हैं किस प्रकार से फर्जी दूध बनाया जाता है और आपकी सेहत के साथ में ये खिलवाड़ किया जाता है। इस फर्जी दूध बनाने का प्रोसीजर बेहद सिंपल है और लागत भी बहुत कम आती है। एक इसके अंदर यूरिया चाहिए, आपको एक शैम्पू चाहिए, आपको इसके अंदर एक तेल चाहिए और इसके बाद ये दूध लगभग कंप्लीट हो जाता है। ये किस तरीके से बनता है, मेरे साथ इस दूध को बनाने के लिए यहाँ का एक लोकल काश्तकार है जो कि इस दूध को बनाते हैं और मार्केट के अंदर सप्लाई करते हैं। कब से इस प्रकार का काम कर रहे हैं आप लोग? 5-7 साल से हैं। और किस तरीके से सिंथेटिक दूध बनाते हैं आप लोग? ये यूरिया चाहिए इसमें, और शैम्पू चाहिए, रिफाइंड तेल चाहिए, और ये दूध पाउडर चाहिए। यानी कितनी क्वांटिटी इन सब चीज़ों की चाहिए जिससे आप तकरीबन 20-50 किलो दूध बना लेते हैं? इसमें ज़्यादा खास नहीं चाहिए। एक शैम्पू की चाहिए, 100 ग्राम यूरिया चाहिए, 100-150 ग्राम रिफाइंड तेल चाहिए, 150 ग्राम के लगभग दूध पाउडर चाहिए। यानी कि 1 किलो दूध बनाने के अंदर आपको कितनी लागत लगानी पड़ती है? ये 4-5 रुपये के करीबन पड़ जाती है 1 लीटर। यानी कि 4-5 रुपए किलो के हिसाब से दूध बन जाता है और ये दूध आप आसानी से 50 से 60 रुपए किलो में इसे खरीदते हैं। आइए अब जानते हैं कि किस प्रकार से ये दूध का पूरा प्रोसीजर शुरू होता है। तो आप हमें बता पाएंगे किस तरीके से आप ये दूध बनाते हैं? हाँ बिल्कुल, बना के बताता हूँ आपको। सबसे पहले लेते हैं अपन रिफाइंड तेल। अच्छा। इसको थोड़ी मात्रा में अपन डालते हैं। ये हो गया रिफाइंड तेल। अच्छा। इसके बाद अपन लेते हैं शैम्पू। शैम्पू कोई सा भी? कोई सा भी हो, शैम्पू ले लेते हैं अपन। शैम्पू को अपन डालते हैं साइड में, अलग से तेल के साथ मिक्स नहीं करना है इसको अलग से डालना पड़ता है। अच्छा। इसको डाल के हाथ से इसको फेड करना पड़ता है। कैसे? अच्छा। इसको ये फेड करते रहो। फेड करते समय इन तेल न लिया दो। अच्छा। तेल न लेता रहो, हाथ से नहीं हिलाता रहो। इस प्रकार से नहीं हिलाता रहो। रिफाइंड तेल और शैम्पू की मिलने से इसका थोड़ा सा रंग तो बदल गया है। दूध का जैसा तो नहीं, पर दूध का तरह का रंग ले सकता है ये आने वाले टाइम में, अगर ये इसी तरीके से करते रहे। देखते हैं क्या बनता है इससे। आप देख, अभी थोड़ी देर में बिल्कुल दूध की जान निकलो। अच्छा।
रिफाइंड तेल और शैम्पू का मिश्रण हो गया ये। हाँ, इसको मिश्रण करना अच्छी तरह। अच्छा, रिफाइंड तेल और शैम्पू का मिश्रण, और इस शैम्पू के मिश्रण से बनेगा ये दूध, जिस दूध को आप सोचते हैं कि जिसको पीने से आप सेहतमंद बनेंगे, ताकतवर बनेंगे, आपके बच्चे की ताकत बढ़ेगी, उसकी लंबाई बढ़ेगी, उसमें ऊर्जा बढ़ेगी। और ये दूध जो बनता है वो आप सामने आप विजुअल के मार्फत से देख पा रहे हैं कि शैम्पू है, इसके अंदर यूरिया है, मिल्क पाउडर है, तेल है, सोयाबीन का तेल इसमें यूज़ किया जा रहा है, और इन सभी का मिश्रण करके ये दूध बनाया जाता है। हैरानी की बात यह है कि कॉमन आदमी जो घरों के अंदर डब्बों के मार्फत से जिसके घर पर दूध आ रहा है वो इसको पहचान भी नहीं सकता, इसकी खुशबू से भी उसको पहचान नहीं सकता। बस उसके घर वो दूध आता है और उस दूध को वो उबालता है, उबालने के बाद उसे वो अपने बच्चों को या खुद पीता है। कितनी बीमारियां इससे होती हैं। हाल ही के अंदर जो शोध हुआ है उससे बताया गया कि आने वाले 10 सालों में यानी कि 2030 के अंदर मैक्सिमम लोग यानी कि 40% से अबव लोग इस प्रकार के दूध पीने से कैंसर के मरीज होने वाले हैं। तो ये सरप्राइज़ करने वाली बात है कि अलवर ज़िले के अंदर इस प्रकार से, और अभी से नहीं पिछले कई समय से, हाल ही के अंदर दिवाली का त्यौहार गया, दिवाली के त्यौहार के अंदर इस तरीके से दूध ज़बरदस्त मात्रा के अंदर पुलिस द्वारा भी पकड़ा गया। इसके अलावा चिकित्सा विभाग द्वारा भी समय समय पर इसको लेकर ऑपरेशन कराए जाते हैं कि नकली दूध, नकली मावा शहर तक ना पहुँचे, लोगों की जद के अंदर ना आए। लेकिन उसके बाद भी आप और हम दुकानों पर जाकर न केवल दूध और मिठाइयाँ खरीदते हैं जबकि उनका जमकर सेवन करते हैं। ये तकरीबन अभी तो सिर्फ 2 चीज़ों का मिश्रण है, 2 चीज़ों के मिश्रण में इसने तकरीबन क्रीम का रूप तो ले लिया है, और वाइटनेस जो इसकी दिख रही है इससे जाहिर होता है कि ये दूध बनाने में भी पूरी तरीके से कारगर साबित हो जाएंगे कारीगर साहब। मौजूदा समय में जिस प्रकार से होली का त्यौहार आने वाला है, इसमें हम लोग और आप सभी मिलकर मिठाइयों का सेवन जमकर करते हैं, और हम लोग इसलिए मिठाइयों का सेवन करते हैं क्योंकि खुशी का त्यौहार है। और इस अनजाने में हम लोग न जाने अपनों को ही किस तरीके का विष खिला देते हैं, ये आज हम आपको यहाँ पर दिखाने के लिए स्पेशली अलवर आए हैं, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा दूध की सप्लाई होती है अलग अलग ज़िलों के अंदर, अलग अलग राज्यों के अंदर। एनसीआर तक यहाँ से दूध जाता है और लोग बड़ी अचूर मात्रा के अंदर ये दूध खरीदते हैं, और लोगों का बड़ा विश्वास रहता है कि इस प्रकार से जो दूध आ रहा है वो उनकी सेहत को बढ़ाएगा, उनकी सेहत सुधारेगा, उनके सेहत के लिए लाभदायक होगा। और ये लाभदायक दूध कैसे बनता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिंथेटिक दूध में साबुन जैसी गंध आती है, जबकि असली दूध में खाद गंध आती है। असली दूध का स्वाद हल्का मीठा होता है, नकली दूध का स्वाद डिटर्जेंट और सोडा मिला होने की वजह से कड़वा हो जाता है। असली दूध स्टोर करने पर अपना रंग नहीं बदलता, नकली दूध कुछ वक्त के बाद पीला पड़ने लग जाता है। अगर असली दूध में यूरिया भी हो तो ये हल्के पीले रंग का ही होता है, वहीं अगर सिंथेटिक दूध में यूरिया मिलाया जाए तो ये काले पीले रंग का दिखने लगता है। ये कुछ सिम्टम्स हैं, यानी कि कुछ आप घर में बैठकर पता कर सकते हैं कि किस प्रकार से नकली दूध आ रहा है या असली दूध आपके पास में आ रहा है। ये किस प्रकार के सिम्टम्स हैं जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि घर के अंदर आप जो दूध पी रहे हैं वो असली है या फिर नकली है। ये तकरीबन मुझे जो समझ में आ रहा है मिस्त्री जी, क्रीम तो तैयार हो गई शायद? बिल्कुल हो गई। अब इसमें यूरिया डालना है, थोड़ा पानी में मिला घोल के। यूरिया डालेंगे आप? ठीक है, डालिए जरा। यूरिया कैसे डालते हैं आप लोग इसमें? यूरिया का सेवन किस लिए करते हैं आप और हम बेहतर तरीके से जानते हैं कि यूरिया का सेवन अमूमन खाद के प्रयोग में किया जाता है मिस्त्री जी? हाँ जी, खेत में खाद के लिए किया जाता है। खेत में खाद के लिए किया जाता है, और अब इस यूरिया से आप दूध बना दोगे। हैरानी की बात है कि इस दूध को मैं या आप हम सब मिलके आसानी से पीते हैं, इस यूरिया युक्त दूध को, जो कि सेहत के लिए बेहद बेहद खतरनाक है। चिकित्सकों का भी कहना है कि इस प्रकार का दूध पीने से आपको अनेकों प्रकार की बीमारी हो सकती है, आपकी जान जा सकती है। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि हमारे पास में ऐसे कोई संसाधन है नहीं जिससे कि हम एकाएक पता कर सकें, कॉमन आदमी एकाएक पता कर सके कि किस प्रकार का वो दूध पी रहा है, इस दूध की क्या उपयोगिता है, इस दूध से आपके शरीर पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ने वाले हैं। एक रिसर्च ये, अब आपने इसको यूरिया मिक्स कर लिया, अब क्या करेंगे इसमें आप? अब इसमें घोलना है इसको। अच्छा, ये क्रीम और क्रीम बन गई इसका।
और क्रीम के बाद में ये आपने इसके अंदर यूरिया मिला दिया। यूरिया मिलाने के बाद ये थोड़ा सा तो दूध जैसा लगने भी लगा है। ये देखिए आपके और हमारे स्वास्थ्य के साथ में किस तरीके से हम लोग दूध पी रहे हैं। हमें पता नहीं कि दूध का सेवन क्यों करना चाहिए, कितना करना चाहिए और कैसा दूध हमें पीना चाहिए। पर जिस प्रकार से दूध का गोरख धंधा पूरे प्रदेश के अंदर दिनों दिन चरम पर चल रहा है दूध, क्योंकि मिस्त्री जी एक बात बताइए, आपके पास में भैंसों की संख्या भी तकरीबन बहुत ज़्यादा है, उसके बाद में क्या ज़रूरत पड़ जाती है कि इस प्रकार का दूध आपको मार्केट में सप्लाई करना पड़ता है? भैंसे जो रोज़ दूध देती है वो बत्तो ही देली दूध कि द्वार का माड़ा तो कोई ज़्यादा दूध देवा सुरी, कोई मशीन छः कोना की ज़्यादा दे रही त्यौहार आप पता ही यहाँ पर काम ज़्यादा कर लेना। अब त्यौहार के ऊपर शहर में दूध की आवक ज़्यादा मांगे छे, टेलीफोन कर ज़्यादा मंगाओ छे, तो हम फिर गिराहक न तोड़वा के लिए फिर हम ये प्रोसेसर अपना और फिर ये भैंसा का दूध में मिला फिर वाने बेच दिया था वो। इस वजह से वहाँ के आमदनी भी अच्छी बन जाओ छे और गिराहक भी कौन टूटे। अच्छा, अभी इसको कितना और वक्त रहेगा इसके अंदर? अभी आप इसको होल्ड करके रखेंगे या एज इट इज चलता रहेगा? ये चलता होल्ड करो तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, और लेयर का लेयर रेगुलर बनाओ तो भी कोई दिक्कत को नहीं। अच्छा, इसका कुछ पता नहीं चलेगा। कभी कभी शिकायतें नहीं आती? लोग कहते हो कि साहब कैसा दूध दे दिया हमें? नहीं, शिकायत कुछ नहीं आती ना, दूध में मिक्स होके चला जाता है ना, हमारे जो भैंसों का दूध होता है उसमें हम इसको मिक्स कर देते हैं ना। अच्छा, फिर पता नहीं चलता। अच्छा, और कई बार तो ज़्यादा दूध की अगर हो जाए तो फिर यहाँ बनार कोरो भी बेच दिया था मैं। अच्छा, तो उस उम्र तो थोड़ा बहुत फिर भी आ जाओ टेलीफोन की थोड़ा दूध सही कौन चो तो बोले आगे से ध्यान रखना यार, भैंस पानी गाय को मिला गो या बकरी को आगो या बता देना बोल दिया था मैं। यहाँ कौन बोला कि यहाँ मलार भेजा था। तो ये मतलब होली दिवाली रहता है या अमूमन इस तरीके की आपके पास में डिमांड्स रहती है? ये सीजन है जहाँ ब्याह शादियाँ का या जब भी ज़्यादा आवक बन जाओ चे दूध की, और जहाँ त्योहारा पर भी ज़्यादा बन जाओ चे, और बाजार में भी आजकल गाय का दूध पर या पर खुला दूध ज़्यादा मांग बलागा, तो करीब करीब रोज़ ही भेजना पड़े जाए, क्योंकि शहर में तो गाय भैंस है कौन है। लोग भैंसा का दूध के लिए, गाय का दूध के लिए खुला दूध भी ज़्यादा मांगे चे। ठीक बात है। और थैलिया को दूध कोई पीबो चाहो कौन डेरिया को, तो ऊपर न ले रही ड्रम वाला से ज़्यादा मांगे थे, तो माने रोज़ ही मिलार भेजना पड़े जी। चलिए, अब आपका क्या रह गया इसके प्रोसीजर के अंदर? अभी मैं थोड़ा पानी डालना चाहिए। ठीक है। और थोड़ा पानी डाल ही हिलाना चाहिए, और मिल्क पाउडर डालना चाहिए। अच्छा, ये क्या चीज़ डाला है आपने इसके अंदर? ये मिल्क पाउडर चाहिए। अच्छा, दूध को पाउडर। ओके ओके ये मैं मिलाना जापन। ओके। ये मिल्क पाउडर डालना चाहिए। मिल्क पाउडर मतलब इसलिए डाला जाता है, मैं अपने दर्शकों को भी ये बात बता दूं कि मिल्क पाउडर सिर्फ इसलिए डाला जाता है कि आपको इसकी गंध, शैम्पू की गंध आप तक ना पहुंच पाए, इसलिए वो मिल्क पाउडर डाला जाता है। और मिल्क पाउडर डालने से आप सोचते हैं कि ये मिल्क जैसा स्वाद है, यही कारण है कि इसमें आपको किसी प्रकार का शक नहीं होता, और शक नहीं होने के कारण आप इसका बढ़िया तरीके से सेवन करते हैं। क्यों मिस्त्री जी, यही कारण रहता है? हाँ, यही कारण है। ये मैं शैम्पू की बास भी कौन आओ पीवाड़ा ने, और दूध जैसे ही स्वाद आओ लो में। ये पाउडर ने मिलाया बाद में। आप कोई भी आम आदमी में नहीं पीव लो ने, तो इन्हें पहचान कौन पाओ भाई ये दूध में बनाए डो छे या भैंस को छे या गाय को छे। कसूबी भी की बढ़िया आवली मिल्क पाउडर जो, और बिग बा में भी आसानी रहेगी की। अब इस तकरीबन ये जो आपने ये पूरा प्रोसीजर फॉलो किया, इससे कितना लीटर दूध बना लोगे आप अभी? अभी इससे मैं 50-60 लीटर दूध बना लूँगा 50-60 लीटर दूध आराम से। यानी कि आप समझिए कि 100 रुपये का तेल, 20 रुपये का शैम्पू और 20 रुपये का यूरिया, और इसके अलावा कोई ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर नहीं है। एक ये सिर्फ पाउडर यानी कि मिल्क पाउडर, इन 4 चीज़ों का मिश्रण है। 4 चीज़ों के मिश्रण से ये 50 से 60 लीटर दूध बना देंगे। हैरानी की बात ये है कि ये दूध आपके घर तक जाएगा और आपको कहीं शक शुबा नहीं होगा कि ये दूध मिलावटी सिंथेटिक दूध है, और आप इसको आसानी से पिएंगे और अपने बच्चों को भी पिलाएंगे। इसलिए सावधान रहना अब आपकी खुद की जिम्मेदारी हो गई है। अब इसमें कितना वक्त और है मिस्त्री जी? बस ये दूध बन के रेडी है, पानी डालो रेडी है। अच्छा, पानी डालो इसमें और रेडी है? रेडी है दूध। और इसमें जैसे 60 लीटर दूध बनाना ना, तो 50 लीटर ये बन जाएगा, 10 लीटर भैंस का दूध डाल देंगे हम। ओके।
जिससे और भी अच्छा बन जाएगा ये। ओके, दोनों चीजें मिक्स कर दोगे आप इसके अंदर? दोनों चीज़ें मिक्स कर देना। भैंस को दूध 10 किलो डाल देना, 50 किलो ये बन जाओ, 60 किलो दूध बन जाओ। ये पूरा प्रोसीजर आपने देख लिया कि किस प्रकार से सिंथेटिक दूध बनाया जाता है। अब इस दूध से किस प्रकार से मावा बनाया जाता है और उस मावे की मिठाई आप कैसे खाते हैं, आपको दिखाते हैं। नकली दूध को बनाने का तरीका तो अब सामने आ चुका है। अब हमने इस नकली दूध का स्वाद चखा और असली नकली के अंतर को जानने की कोशिश की। देखते हैं न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश गुसाई ने असली नकली दूध के अंतर के बारे में क्या बताया। नकली और असली दूध की पहचान मुझसे बेहतर तरीके से कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास में मौजूदा समय में नकली और असली दूध दोनों हैं। क्योंकि जो हम लोगों ने अभी जो दूध तैयार किया वो ये दूध है जो मैंने इस ग्लास के अंदर डाला है, और अब से कुछ ही समय पहले जो दूध भैंसों का निकला था उस दूध को मैंने इस ग्लास में डाला है। मैं चाह रहा था कि मुझे पता चल सके और मेरे मार्फत से आप समझ सकें कि ये नकली और असली दूध में स्वाद का कितना फ़र्क रहता है। असली दूध गाय का बिल्कुल शुद्ध और साफ और ताज़ा निकला हुआ है। इसको हमने बॉईल भी नहीं किया, क्योंकि ये दूध भी अभी बॉईल नहीं हुआ है। अब ये नकली दूध जो अभी मैंने पिया, अंदर तो चला गया, ज़्यादा मैं पी नहीं रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर यूरिया भी मिला हुआ है, इसलिए अब मुझे डर भी खुद को लगने लगा है। लेकिन स्वाद में दोनों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आया। हल्का सा फ़र्क महसूस हुआ है कि हल्का सा एक मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा आपके सामने कि मुझे किस तरीके का एहसास हुआ है, पर हाँ हल्का सा फ़र्क ज़रूर मुझे इसके अंदर देखने को मिला है। पर यह बात तय है कि अगर ये कोई व्यक्ति मुझे ये दूध शुद्ध दूध के नाम पर परोसता तो शायद मैं इस दूध को पूरी तरीके से पी लेता और मुझे शक नहीं होता। ये एक उदाहरण मात्र है, आपके सामने विजुलाइज करके ये स्टोरी आपको इसलिए दिखाई जा रही है कि आप अपने सेहत का भरपूर ध्यान रख सकें और शुद्ध दूध ही पिएं। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो नकली दूध के बाद जानते हैं नकली दूध में बेसन, आटा, क्रीम मिलाकर कैसे मावा बनाया जाता है। न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश गुसाई ने जाना नकली मावा बनाने का पूरा तरीका। न्यूज़ 18 राजस्थान की इस मुहिम के अंदर आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि हम अभी तक आपको बता पाए हैं कि किस प्रकार से इस सिंथेटिक दूध को बनाया जाता है, और इस सिंथेटिक दूध से अब बन चुका है ये सिंथेटिक मावा। ये आपके सामने है। तकरीबन 1-1.5 लीटर यहाँ पर दूध डाला गया। दूध डालने के बाद में ये मावा तैयार किया जाए। कारीगर जी, किस प्रकार से ये मावा बनाया जाता है और कितने लीटर दूध के बाद में ये मावा कंप्लीट हुआ है? ये 1 लीटर दूध था जो आप था के सामने वो बनकर कंप्लीट हो गो। हाँ। और ये 250 से 300 ग्राम कंप्लीट बन गो। क्या रुपए में मार्केट में ये बिक जाता है मावा आपका? जो महंगा जाओ 220 रुपया 200 रुपया किलो में, और भी दुकानदार है जो 250 रुपये किलो में बेचला। शुद्ध मावा है बिल्कुल आपका, सिंथेटिक मावा और ये शुद्ध मावा, क्या फ़र्क रहता है दोनों में? ये में काहे फर्क कौन महसूस कर सके, न खावा में न स्वाद में न। यानी कि आप अगर इस सिंथेटिक मावा को खाते हैं और शुद्ध मावे को खाते हैं तो आपको स्वाद में किसी भी प्रकार का फ़र्क नहीं आएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान की ये मुहिम है कि आप शुद्ध और साफ़ सुथरा दूध पिएं, क्योंकि दूध आप अपनी सेहत बनाने के लिए पीते हैं। हमारी ये मंशा है कि इस त्योहारी सीज़न के अंदर आप जो भी मिठाई खरीदें उस मिठाई का प्रयोग आप सोच और समझ के खरीदें, और आपके घर जो ये दूध आता है खुले में, इस दूध की भी समय समय पर आप जांच कराएं, कहीं आप सिंथेटिक दूध तो नहीं पी रहे। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।